जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 क्या आपका चैप्टर 2 बिलियन देखने वाला है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में 25 तक क्वेश्चन देखे थे और पार्ट 2 में 23 क्वेश्चन देख रहे हैं। आपका 48 टोटल क्वेश्चन है बाबू। और जो भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन दिया गया था। आप लोग इसको क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करें, शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो 1.0 मोल NaOH का, 1.0 मोल Na2SO4 का, 1.0 मोल NH4NO3 का, 1.0 मोल KNO3 का। तो इसमें राइट आंसर आप लोग क्या होगा, तो आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या आपका होगा 1.0 मोल Na2SO4 का आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ताप क्रम कम हो जाता है, दबाव अधिक होता है, अधिक वायु होता है, तब वायुमंडलीय क्या आपका हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बोला किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है। 0.1 मोल NaCl का, 0.1 मोल सुक्रोज का, 0.1 मोल BaCl2 का, 0.1 मोल ग्लूकोज का। तो आपका होगा राइट आंसर सी। बोला है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है किलो, क्या है केल्विन की, जो केजी पर मोल इनवर्स अथवा केल्विन क्या है मुललता कीजिएगा, मुललता इनवर्स वन होगा आपका। मोल केजी किलो इनवर्स अथवा किलो इनवर्स मुललता इनवर्स, केजी मोल इनवर्स अथवा किलो इनवर्स मुललता इनवर्स, केजी मोल केजी इनवर्स, केल्विन को मोल केजी इनवर्स अथवा केल्विन मुललता इनवर्स है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 29 का राइट आंसर आप लोग का ए नंबर। क्वथनांक उन्नयन के स्थिरांक क्या इकाई क्या हो, तो किलो क्या है केल्विन की, जो किलो केजी मोल इनवर्स। नेक्स्ट आपका 0.00 मोल ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.0 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड विलायक के हिमांक में अवनवन है बाबू। तो समान है, लगभग दुगुना है, लगभग तिगुना है, लगभग 6 गुना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो लगभग कितना है बाबू 3 गुना आपका। बोला आपका निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है। NaCl के लिए, यूरिया के लिए, ग्लूकोज के लिए, K2SO4 के लिए। तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा K2SO4 के लिए। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में 0.1 0.10 मोल बिलियन में कौन हिमांक का अवनमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। K2SO4, Al2SO4 होल 3, KCl, C6H12O6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा Al2SO4 3। प्राशरण के दौरान अर्धप्रांगण झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। अर्धप्रांगण झिल्ली के दोनों ओर से समान प्रवाह दर से, अर्धप्रांगण झिल्ली के दोनों ओर से असमान अर्थात भिन्न भिन्न प्रवाह दर से, मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से, मात्र अधिक सांद्रता वाले विलयन की होता है। आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 33 का राइट आंसर आपका जगह बी नंबर, अर्धप्रांगण झिल्ली के दोनों ओर असमान दर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक घोल जिसका प्राशरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रता क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो इसका हमारे आप लोग 0.0033 मोल। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में क्या हो, निम्नलिखित में कौन समीकरण प्राशरण दाब को व्यक्त करता है। P/CRT, P/CR/T, P/RT/C, P/RC/T। इसका राइट आंसर होगा 35 का बाबू ए नंबर, P बराबर में CRT। प्राशरण के द्वारा अर्धपरागमय झिल्ली SPM निकलने देते हैं विलय अणु, विलायक अणु, जटिल आयन, सामान्य लवण। तो आपका बोला आपका प्राशरण के द्वारा अर्धपरागमय झिल्ली SPM निकलने देते हैं आपका विलायक अणु के, विलायक अणु के, जटिल आयन के, सामान्य आयन को। तो आपका राइट आंसर होगा 36 का क्या होगा बाबू, विलायक अणु बी नंबर।
27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल विलयन का प्राशरण दाब क्या होगा? 2.646 ATM, 24.6 ATM, 1.2 ATM, 12.1 ATM। तो इसका राइट आंसर हो जाओ 24.6 ATM। दिए गए ताप पर एक साधारण विलयन के प्राशरण दाब की तुलना है, क्या बोला है? तो में तनु विलयन प्राशरण दाब निम्न होता है, में तनु विलयन पर प्राशरण दाब उच्च होता है, में तनु विलयन पर जितना तनु विलयन होता है तनु विलयन के प्राशरण दाब में नहीं होता। आपका राइट आंसर ए मारिएगा। इसका बोला है 0.25 सेंटीमीटर और किसी 0.1 मिलियन बिलियन का प्राशरण दाब उच्चतम होगा, CaCl2 KCl ग्लूकोज यूरिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बोला है 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी में 0.1 मोल बिलियन का प्राशरण दाब उच्चतम होगा। तो आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए नंबर, CaCl2। बोला है समप्राशरी विलयन में समान होने चाहिए मोलर सांद्रता, मोललता, नॉर्मलता, इनमें से कोई नहीं बाबू। तो आपका होगा मोलर सांद्रता। बोला आपका नेक्स्ट आपका समप्राशरी विलयनों में समान होने चाहिए, क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए विलय घनत्व, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनवन। इसके नीचे भी ऑप्शन दिले हैं, तो आपका ऑप्शन देखिए इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है, सिर्फ दो है, एक और दो, एक और तीन दोनों, एक और दो दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी नंबर। समप्राशरी विलयनों में समप्राशरी विलय और विलायक वही है, प्राशरण दाब समान हो, विलय और विलायक वही है, भी हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, विलय हमेशा समान होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर देखो नीचे देता है, इस सबका नंबर नीचे देता है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर 2 और 3, इसका भी 2 और 3 हो जाएगा। गुलाब का 1 बिलियन जिसका प्राशरण दाब दूसरे बिलियन से अधिक हो जाता है तो अति प्राशरी विलयन, अल्प प्राशरी विलयन, समाप्राशरी विलयन, सम क्या है? संतृप्त विलयन। तो आपका राइट आंसर हो जाए ए नंबर। वांटर हॉप कारक किस किस व्यंजक द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर हमारी क्या होगा आपका? इसका आंसर ले जाओ सीधे, क्या कीजिए आप लोग आंसर लीजिए, डी हो जाएगा आपका। 1 और 2 किसके दिया हो? 1 और 2 CaNO3 हॉल 2 में वांट ऑफ गुणांक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका राइट आंसर 45 क्या आपका हो जाओ 3। 0.1 मोल BaNO3 2 घोल का वांट ऑफ गुणांक 2.74 है, तो विलयन विघटन का स्तर होगा 91.3%, 87%, 100%, 74%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 87%। अगर नेक्स्ट है विलयन में सगुणित होने वाले विलय के लिए वांट ऑफ गुणांक होता है 0, 1 से अधिक, 1 से कम, 0। तो आपका राइट आंसर मारिएगा, आपका क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1 से कम। बोला है के एल क्या है? KCl, NaCl और K2SO4 में वांट ऑफ कारक के मान क्रमशः है 2,2 तथा 2, 2,2 तथा 3, 1,1,2, 1,1 तथा 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर बी 2,2,3 होगा। याद है KCl, NaCl, K2SO4 में वांट ऑफ कारक के मान क्रमशः है, तो आपका 2,2,3। इसको आप लोग याद रखिएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन 48 तक ही था बाबू। टोटल क्वेश्चन आपका 48 पार्ट 1 में पढ़ाए थे, 25 हुआ, इसमें 23 को पढ़ाए, टोटल आपका 48 हो गया। और जो बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह अच्छे वीडियो पाने के लिए आपको एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है, ऑब्जेक्टिव मजबूत करना है, तो आप याद रखिए चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। पूरा ऑब्जेक्टिव आपको पूरा ऐसा ऐसा दिया जाएगा जो आपको एग्जाम में आने वाला रहेगा, ठीक है ना बाबू। रखते हैं क्लास को, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू।